जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल नेहा क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत, इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। मात्र VVI ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा नहीं, लगभग 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वही जो बोर्ड में आने का संभावना है वही ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अब वो बोर्ड का जो है, यानी कि बोर्ड का समय जो आ चुका है, नज़दीक आ चुका है। बोर्ड का समय जो है दोस्तों नज़दीक आ चुका है, तो फालतू का ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे, वही देखेंगे जो बोर्ड में आएगा। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है, यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। ये भी सही है और साथ साथ ये भी सही है। ये तो समझ में आ चुका होगा। उम्मीद है कि ये 100% उम्मीद है कि ये समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, तो देखेंगे 2 नंबर कहता है विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा का सतत व बंद पथ, जो ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा का सतत बंद पथ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि विद्युत इसको विद्युत भी पढ़ सकते हैं, यानी कि विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या है। विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या है, जिसमें जो Q जो है आवेश है और T समय है, किसमें, सेकंड में। Q आवेश है, T समय है, वो भी किसमें है, सेकंड में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जानते हो क्या, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। देख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I बराबर Q/T। दोस्तों तो आगे देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, तो देखो पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया दोस्तों, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें ए, ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो देखते हैं 5 नंबर कह रहा कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता, विद्युत आवेश का। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे क्लास में कि विद्युत SI कम, यानी कि विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है, जो कि C से सूचित करते, कूलॉम होता है जो कि किससे सूचित करते, C से सूचित किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों तो देखते हैं अगला 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो दोस्तों देखेंगे 6 नंबर कहता है किसी तार में 3 सेकेंड, इसमें समय दिया गया 3 सेकेंड, T बराबर 3 सेकेंड में 30 कूलॉम इसका जो दिया गया है, 30 कूलॉम क्या कर रहा, आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 30 कूलॉम आवेश। इसमें जो Q का मान दिया, कितना दिया, 30 कूलॉम दिया, 30 कूलॉम, यहाँ पर 30 होगा, एक सेकंड, यहाँ पर 30 कूलॉम आवेश दिया गया, 0 है, 30 कूलॉम आवेश दिया गया और इसमें जो समय है 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड है। तो जानते हैं दोस्तों क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या निकालने बोल रहा, तो एम्पियर में कितना धारा प्रवाहित होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। तो Q का मान दोस्तों 30 कूलॉम, Q का मान दोस्तों 30 कूलॉम, Q का मान 30 कूलॉम और T हमारे पास है 3,
टी हमारे पास है 3 सेकेंड, जो कि क्या किस में है, सेकेंड में है, 3 सेकेंड। इसको बदलना नहीं पड़ेगा, तो इसको काटेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमको राइट आंसर है। अब दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि एम्पियर एमीटर, क्या कह रहा है, एमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, एमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, जो एमीटर का उपयोग है वह विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। जो एमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो विद्युत धारा, कितना विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है उसी को एमीटर को मापने के लिए किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जाता है। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कैसे निकाला जाता है। अगर दो बिंदु है, जैसे बिंदु यहाँ पर ए है, बिंदु यहाँ पर ए है और बिंदु यहाँ पर बी है, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर हो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए जो राइट फॉर्मूला हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, वो राइट फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं तो आपको दिखाई देगा बढ़िया, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर कहता है सुचालक, कौन सा चालक, सुचालक के क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश का विस्थापित करने में किया गया कार्य कहलाता है। सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में आवेश का विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता। तो दोस्तों आवेश को विस्थापित करने में किया गया जो कार्य कहलाता वह कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता, जो कि दोस्तों हमारे कितना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता, तो दोस्तों पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता किसी यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर कह रहा कि किसी यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एकदम VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट जाइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर द्वारा जो है किसको मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि वोल्ट विभव, क्या कह रहा, वोल्ट 10 वोल्ट विभव वाले एक आवेशित सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा कि 12 वोल्ट, इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है।
12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो कार्य को मापते हैं हम हमेशा जूल में, किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। तो दो बिंदुओं के कितना कार्य किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि परिपथ में बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। परिपथ में बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों परिपथ में विभवांतर के बीच बनाए रखने के लिए हमेशा सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, कौन सा नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध दर्शाता है। कौन सा नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच का संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम। किसका नियम, ओम का नियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा कि विद्युत परिपथ किससे मिलकर बनता है। विद्युत परिपथ किससे मिलकर बनता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी विद्युत परिपथ जो इन सभी से मिलकर बनता है। विद्युत परिपथ जो इन सभी से मिलकर बनता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विभवांतर सी तथा विद्युत धारा ए के बीच ग्राफ कैसा होता है। विभवांतर सी तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा रेखा होता है। ग्राफ बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल एकदम सीधा रेखा में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता, आवेश के प्रवाह का विरोध कौन करता। आवेश के प्रवाह का विरोध कौन करता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। आवेश की प्रवाह का विरोध का, अगर कोई चालक है तो इसमें जो आवेश की प्रवाह हो रही है इसका विरोध कौन करता है। तो इसमें चालक में कौन करता है, प्रतिरोध करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज इतना ही बना है। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि 18 में से कम तक 15 गो का आप राइट आंसर दिए होंगे। तो दोस्तों अगर आप 15 गो में राइट आंसर दिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों अब लाते हैं अगला चैप्टर का इसी प्रकार से 20 से 25 क्वेश्चन छाट कर। अगर 20 से 25 क्वेश्चन अगला चैप्टर का भी आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपलोड करते ही आपके पास पहुंच जाए।